इमेजिन आप एक पल के लिए अपनी जिंदगी से भाग सकते हो। हाउ ग्रेट वुड दैट बी, है ना। ना ही बोर्ड्स का स्ट्रेस, ना ही लाइफ का एंजाइटीज, ना ही असाइनमेंट्स का टेंशन, कुछ नहीं रहने वाला है। जस्ट ऐसा सोचो कि एक दिन आप अपने घर से निकल के कहीं ट्रैवल कर रहे हो एंड आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने की जगह किसी पास्ट टाइम में पहुंच गए, जहां मोबाइल फोन्स नहीं, लैंडलाइंस है, एलईडी लाइट्स नहीं, हरिकेन लाइट्स है, एंड फैशन सेंस भी काफ़ी डिफरेंट है, एंड लोग बहुत खुशी से जी रहे हैं, जहाँ रैट रेस नहीं बल्कि सब बहुत आसानी से एक दूसरे को मदद करके, हेल्प करके लाइफ लीड कर रहे हो। अगर आपको मौका दिया जाए, क्या आप उस लाइफ से वापस आना चाहोगे? अपना आंसर ज़रूर बताना। लेकिन आज हमारा जो ये चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, द थर्ड लेवल, इसमें भी हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं जहाँ रियलिटी और फैंटेसी के बीच का एक एकदम पतली सी लाइन होती है ना, उस लाइन को डिस्कस करेंगे एंड वी विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कैसे रियलिटी से भागना जब हमें होता है ना, उस समय हमारा दिमाग हमें ही कंफ्यूज कर देता है कि ये सच है कि झूठ है, ये फैंटेसी है कि रियलिटी है। तो वैसे ही कुछ चीज़ों को डिस्कस आज हम हमारे लेक्चर में करने वाले हैं। तो हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया एंड आज हम करने वाले हैं द थर्ड लेवल चैप्टर का डिस्कशन। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं। बेसिकली ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसे कैरेक्टर चार्ली के ऊपर ये मतलब पूरा चैप्टर बना हुआ है, जहाँ पे रोज़मर्रा के लाइफ का स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों को देख के ना चार्ली ऊब चुका है अपनी ज़िंदगी से, और वो चाहता है कि थोड़े समय के लिए मैं इस दुनिया से भाग जाऊँ, कहीं ऐसे जगह पहुँच जाऊँ जहाँ थोड़ी शांति, सुकून, चैन मिल जाए मुझे। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे रियलिटी के बीच में भी मेंटल एस्केपिज्म दिखता है हमें। ठीक है, तो क्या होती है ये सारी चीज़ें, चैप्टर में क्या दिखता है? लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन। सबसे पहला चीज़ जो मैं हमेशा बताती हूँ कि ज़रूरी है अबाउट द टेक्स्ट, या इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं उसका एक छोटा समरी। तो दिस स्टोरी डील्स विद द क्यूरियस एक्सपीरियंस ऑफ अ 31-year-old मैन नेम्ड चार्ली। ठीक है, हमारे कैरेक्टर का नाम क्या है? क्या हो गया? हमारे कैरेक्टर का नाम क्या है? चार्ली। ठीक है, एंड ही इज अ 31-year-old मैन, a daily commuter who reaches the third level while taking the subway for his home. In reality, there are only 2 levels of station of the New York's Grand Central Railway Station. The third level is something akin to the narrator's imagination. It is seen as Charlie's medium of escape from the pulls and pressures of life. The story is a masterpiece by Jack Finney, a writer of science fiction who describes the third level as a mysterious world that is somewhere between our unfulfilled desires, expectations, and dreams. It is a point of no escape where the time dimensions, past, present, future does not exist. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली यही देखने वाले हैं कि कैसे ये जो एक कैरेक्टर है चार्ली, वो इस दुनिया के प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी से थक चुके हैं एंड ही रियली वांट्स टू एस्केप। क्या होता है ना, कभी कभी आप भी लाइफ में ये फील करोगे, इतना स्ट्रेस, इतना बर्डन काम का हो जाता है, आपको लगता है सब छोड़ दूँ और एक वेकेशन पे निकल जाओ या दोस्तों के साथ घूमने निकल जाओ। होता है ना, यहाँ भी चार्ली के साथ वही हो रहा है। 31 ईयर्स लाइफ काट चुके हैं वो, एंड दुनिया इतनी एडवांस होने के साथ साथ इतना नेगेटिव होने लगा है कि उनको और अच्छा नहीं लग रहा है जीने में। चार्ली ने अपने दादाजी से सुना था कि उनके वक्त में, उनके समय पे सब कितने खुशी के साथ रहते थे, ब्रदरहुड के साथ, यूनिटी के साथ रहते थे, पीसफुल जिंदगी जीते थे। लेकिन अभी जहाँ चार्ली रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, वहाँ पीस बहुत मुश्किल से मिलता है, शांति बहुत मुश्किल से मिलती है। दस चार्ली विशेस कि वो इस दुनिया से भाग के कहीं ऐसे जगह जा पाए जहाँ उसे मेंटली सुख, चैन, शांति मिल सके। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं। मतलब जैक फिनी जो हमारे ऑथर या राइटर है ना, उन्होंने कितने बखूबी के साथ इस चैप्टर को लिखा है, जिसमें हम देखते हैं कि जो प्रोटैगनिस्ट है ना, जो हीरो ऑफ द कैरेक्टर है चार्ली, वो कैसे मेंटली एक तीसरा स्टेशन का लेवल बना देता है। मतलब
एक रेलवे स्टेशन है न्यूयॉर्क में, द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वहाँ बस 2 लेवल्स ही होती है, ठीक है। एक लेवल पे मतलब जो नेशनल ट्रेन्स या इंटरनेशनल ट्रेन्स होती है वो चलती है, दूसरे लेवल पे लोकल ट्रेन्स चल रही होती है, ठीक है। 2 लेवल का ही है ये स्टेशन। बट चार्ली अपने इमेजिनेशन में उस स्टेशन में तीसरा लेवल भी देख लेता है, जो आपको पास्ट के समय पे ट्रैवल करके लेके जा सकता है। एंड उस स्टेशन में थर्ड लेवल जो स्टेशन है ना, थर्ड लेवल, वहाँ चीज़ें भी अलग है। एलईडी लाइट्स नहीं है, गैस की लिट केरोसिन लैम्प्स हैं, फैशन सेंस लोगों का वहाँ पे बहुत अलग है, एकदम पुराने टाइम, उनके दादाजी के टाइम के तरह है। तो ही सीज कि थर्ड लेवल इज़ अ डोर वे टू द पास्ट। थर्ड लेवल जाके आप पुराने समय पे एस्केप कर सकते हो। एंड एक बार जो उन्होंने मेंटली वो जगह देख लिया, वो फिर उसको ढूंढने के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। यही हम चैप्टर देखने वाले हैं, जहाँ पे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, स्पेसिफिकली हम यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट को लेके ही डील कर रहे हैं। ये गैप को मिटाने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। लेट अस सी द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग या चैप्टर डिस्कशन। चलो, सबसे पहला चीज हम क्या देखेंगे, व्हाट डज द स्टोरी टेल यू? 3 levels at the ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो एक दिन क्या होता है, हमारे जो नरेटर है वो मतलब ऑफिस से घर जा रहे होते हैं। एंड ही फील्स अगर मैं बस से ट्रैवल करके जाऊँ तो मुझे ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, उससे अच्छा लेट मी टेक द ट्रेन्स एंड टेक द सबवे ट्रेन्स का रूट, तो उससे मैं जल्दी घर पहुँचूँगा। अब स्टेशन पे आ तो गए, लेकिन ही हैज़ टू गो डाउन टू द सेकेंड लेवल, क्योंकि लोकल ट्रेन से उनको ट्रैवल करना है। तो सेकेंड लेवल पे आके फिर से उन्होंने सडनली एक ऐसा कॉरिडोर लिया जिसके थ्रू वो एक अनजान जगह पहुंच गए। पहले तो वो खो गए थे, बट सडनली वो एक अनजान जगह पहुंच जाते हैं। एंड वहाँ जाके देखते हैं कि भाई लोग अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं, चीज़ें बहुत अलग है, स्पिटॉन्स मिल रहे हैं, मतलब ब्रास का एक पतीला जहाँ पे लोग थूकते थे, हैट, डर्बी हैट पहन रहे लोग, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहने हैं जो आज के ज़माने में कोई पहनता ही नहीं है। एंड ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। और फिर वो समझता है चीज़ों को, एंड देन ही रियलाइजेस कि अच्छा मैं तो पास्ट के समय में आ गया हूँ। तो इस स्टेशन में एक थर्ड लेवल भी है जिससे आप पास्ट के समय पे जा सकते हो। ओह माय गॉड, तो मुझे अब यहाँ आना है। मैं चाहता हूँ अपने बीवी को लेकर यहाँ आ जाऊँ और यहाँ से मैं एस्केप कर जाऊँ। कहाँ जाना चाहता है वो? गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। क्यों जाना चाहता है, ये एक बात अभी से जान के रख लो, क्योंकि उनके दादाजी के पास बचपन में उन्होंने बहुत कहानियाँ सुनी थी कि वो जहाँ पहले रहते थे, पहले का ज़माना बहुत अलग था, पहले के टाइम में चीज़ें बहुत सस्ती होती थी। तो सारे पुराने टाइम्स के कहानियों को सुन के उनको लगा था कि अगर मुझे मेंटल पीस चाहिए तो मुझे पास्ट में जाना चाहिए। एंड आफ्टर रियलाइजिंग कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट शायद करता है क्योंकि मैं वहाँ गया हूँ, ही डिसाइड्स कि मैं यहाँ से 2 टिकट खरीद लेता हूँ अपनी बीवी को लाके, फिर हम वहाँ मूव इन कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। तो वो जाता भी है काउंटर पे, थर्ड लेवल के टिकट काउंटर पे जाता है कि मुझे गेल्सबर्ग इलिनॉइस का टिकट दो। लेकिन वहाँ इमेजिन आप इस टाइम पे खड़े होके 1800s के टाइम पे, मतलब इस टाइम का करेंसी 1800s में जाके दे रहे हो, मतलब यू आर स्टैंडिंग इन दिस ईयर 2000s के ईयर्स में हो आप, और आप 1800s में ट्रैवल करके वहाँ पे आप 2000s के टाइम का नोट दे रहे हो। वो क्या बोलेंगे, फॉल्स नोट है, फेक नोट है ना। या अगर अभी आप हो एंड आप 2100 पे पहुँच गए, ठीक है, 2100 इज द ईयर, और वहाँ जाके आप अभी का करेंसी दे रहे हो, तो वो क्या बोलेंगे, ये नोटबंदी हो गया, ये पुराने नोट देके क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, सर्विसेज चाहिए, है ना। तो जिस टाइम पे जो नोट्स चल रही, जो करेंसी चल रही है, वही यूज़ होता है। तो वो पुराने टाइम पे पहुँच के नए टाइम का नोट निकाल के देते हैं कि टिकट दो, और वहाँ पे हो जाती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन, क्योंकि टिकट वाला बोलता है कि ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस, फेक नोट्स दिखा के तुम्हें टिकट चाहिए, रुको अभी पुलिस बुलाता हूँ। तो चार्ली डर जाता है एंड ही एस्केप्स फ्रॉम देयर। एंड मेंटली वो बिलीव करने लगता है कि थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल पे एग्जिस्ट करता है। ऑन द रियलिटी किसी को भरोसा नहीं है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता भी है, क्योंकि एवरीबडी नोज प्रैक्टिकली देयर आर 2 लेवल्स ओनली, सिर्फ 2 लेवल्स हैं। लेकिन इसके दिमाग में, चार्ली के दिमाग में ये बैठ गया कि किसी ना किसी दरवाजे से तो थर्ड लेवल पे पहुंच सकते हैं, एग्जिस्ट करता है। तो वो जाके अपने घर पे बोलता है। बीवी परेशान हो जाती है कि भाई ये क्या बोल रहा है, जो चीज़ रियलिटी में है ही नहीं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, मेरा पति ठीक है ना, पागल वागल तो नहीं हो रहा है। तो शी ट्राइज टू कूल हिम डाउन, काम हिम डाउन कि ये सब बंद करो, छोड़ो, ये सब डिस्कस नहीं करना है, यू डोंट सर्च फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर। नाउ ही गोज टू हिज फ्रेंड सैम। अब सैम के पास जाके चार्ली बोलता है
कि सुनो ना, मैंने 3rd लेवल देखा है ग्रैंड सेंट्रल पे और वहाँ ये चीज़ें हैं। वो एक्सप्लेन करता है पूरा कि जैसे मैंने अपने दादाजी के पास सुना था पहले के टाइम की चीज़ें, एग्जैक्टली वैसा ही है 3rd लेवल एंड इट एग्जिस्ट्स। मुझे मिला था बट फिर मैं भूल गया हूँ वो दरवाज़ा कहाँ है। अब इमेजिन करो आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो और उनको एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रहे हो जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि आज के ज़माने में खड़े होके एक लड़की एक इमेजिन करती है कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए, मतलब एक मिडिल क्लास लड़की ऐसा इमेजिन करती है कि मेरे पास डोरेमोन का एनीवेयर डोर आ जाए ताकि मैं कभी स्कूल जाना हो तो स्कूल चली जाओ, वहाँ से दरवाजे से घर चले जाओ, वहाँ से दरवाजे से मैं लंदन चली जाओ, कहीं भी चली जाओ, है ना। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो एक्सिस्ट ही नहीं करता। कोई भी रैंडम इंसान बोल दे, लड़का लड़की हुएवर, कि मुझे डोरेमोन मिल गया जिसके पास इतने गैजेट्स है, अनबिलीवेबल है ना। या मुझे एनीवेयर डोर ही चलो, एक दरवाज़ा मिल गया जिसको खोलो तो मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। अनरियलिस्टिक चीज़ें हो गई ना ये। तो अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाके ऐसी चीज़ें बोलता है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या कहेंगे कि कोई बात नहीं, तुम्हारा माइंड यहाँ से एस्केप करना चाहता है, यू आर टू स्ट्रेस्ड आउट, हम बातचीत कर लेते हैं, आप कोई हॉबीज़ प्रैक्टिस करना शुरू करो जिससे कि आप मेंटली थोड़ा काम फील करो, है ना। ऐसे ही बातें करते हैं। सैम ने भी वही कहा चार्ली को कि भाई देखो, तुम्हारा दिमाग ना बहुत थक चुका है इस दुनिया से, इस कलयुग के ज़माने से, तो इसीलिए तुम अलग ही दुनिया बना ले रहे हो अपने माइंड में। मेंटली यू आर क्रिएटिंग अ न्यू स्पेस विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो खुद को थोड़ा काम डाउन करो, है ना। घर में बीवी परेशान कर रही है तो फिर कहीं और बाहर जाओ, बाहर परेशानी हो रही है तो वेकेशन पे निकल जाओ, बस थोड़ा शांत हो जाओ, काम डाउन हो जाओ। एंड इवन चार्ली के दोस्त वगैरह सब यही बात बोलते कि तुम जो स्टैम्प कलेक्शन भी करते हो ना, वो भी तुम्हारा एक मेंटल एस्केपिज्म है। स्टैम्प कलेक्शन के थ्रू तुम अपने माइंड में खुद को रियलिटी से दूर लेके जाते हो, यू गेट लॉस्ट इन टू दैट वर्ल्ड। इसीलिए तुम बचपन से ये चीज़ करते आ रहे हो, स्टैम्प कलेक्ट करके खुद को दूसरे दुनिया में लेके चले जाते हो। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती है, ठीक है। एक बार इस पे नज़र वापस डालते हैं। तो 3 लेवल्स ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये दावा करता है चार्ली की है ही 3 लेवल्स है फॉर श्योर। देन द नरेटर्स हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन इज अ रिफ्यूज। तो वो क्या कहते हैं कि स्टैम्प कलेक्शन का, मैंने जैसे कहा ना, उनके दोस्त सब यही मानते हैं कि वो जब भी स्टैम्प कलेक्शन का जो हैबिट है उनका, बहुत लोग स्टोन्स कलेक्ट करते हैं, स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, अलग अलग चीज़ें कलेक्शन बनाते हैं ना घर पे, तो हमारे नरेटर भी स्टैम्प कलेक्शन बचपन से करते आ रहे हैं। तो इनके दोस्तों का कहना था कि ये भी तुम्हारा एक रिफ्यूज सिस्टम है कि तुम टेम्पररीली अपने माइंड में किसी और जगह खो जाना चाहते हो, रियलिटी से भागना चाहते हो, इसलिए तुम स्टैम्प कलेक्शन भी करते हो। अब उसके बारे में थोड़ी सी जो चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, द फैक्ट दैट उनके पास बचपन से एक स्टैम्प कलेक्शन करवाया जा रहा था। बचपन में दादाजी ने ही उनको ये हैबिट दिलाई थी, बट देन ही गॉट इन्वॉल्व्ड इनटू इट कम्प्लीटली। तो इनके पास हर एक यूएस का फर्स्ट इशू है, फर्स्ट डे कवर्स है, हर एक टाइप का स्टैम्प कलेक्शन इनके पास अवेलेबल था, बचपन से ही वॉज इनटू इट, ठीक है। एंड उनका ऐसा कहना था कि भाई स्टैम्प कलेक्शन रिफ्यूज सिस्टम थोड़ी है, मेंटली एस्केप करना थोड़ी है। ये तो हमारे जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, तो वो भी मेंटली भागते थे क्या रियलिटी से? तो मुझे ही ऐसे को मतलब लोग क्यों ताने सुनाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बता रहे हैं कि चार्ली रीचेस द 3rd लेवल। इसकी कहानी मैंने आपको बता दी है कि कैसे वो पहुंचते हैं 3rd लेवल पे एंड उनका क्या इंटरेक्शन होता है वहाँ के टिकट काउंटर के पे जाके, या अपने बीवी को आके बताता है तो लोग क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट क्या बोलते हैं, ये भी ढन है। आगे देखो, सिनेरियो एट द 3rd लेवल। नाउ दिस इज अ लिटिल इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम ये समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली चार्ली ने देखा था जिसके वजह से ही स्टार्टेड फीलिंग कि 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है। ये कुछ और नहीं, एक तीसरा लेवल है, तीसरी मंजिल है जिसके बारे में किसी ने किसी को बताया हुआ नहीं है या किसी को मिला ही नहीं होगा। क्योंकि क्या है ना, ऐसा कहा जाता है अबाउट न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कि इतने दरवाजे हैं। हैरी पॉटर का अगर मूवी आपने देखा होगा तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे कितने दरवाजे होते थे, कॉरिडोर्स होते थे। तो इस सेंट्रल स्टेशन के बारे में वही कहा जा रहा है कि इतने दरवाजे, इतने कॉरिडोर्स हैं कि समझ नहीं आता कौन सा सबवे किधर लेके चला जाता है आपको। तो यहाँ पे भी वैसा एक सबवे या एक कॉरिडोर मिल जाता है जिससे आप 3rd लेवल पहुँच सकते हो। अब वहाँ जाके वो क्या क्या देखता है? सबसे पहला चीज़ वो देखता है कि जो स्पेस है, जो एरिया है वो छोटा है, 2nd और 1st लेवल की तरह नहीं है, इट इज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर। नेक्स्ट क्या देखता है कि टिकटिंग काउंटर्स या बूथ्स होते हैं ना, प्रेजेंट डे में बहुत सारे, मतलब हर एक लेवल पे बहुत सारे काउंटर्स या बूथ्स ओपन होंगे जहाँ से लोग टिकट ले सकते हैं।
बट थर्ड लेवल पे बहुत कम विंडोज़ थे जहाँ से आप टिकट्स खरीद सकते थे, ठीक है। फिर वो वहाँ के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस बताते हैं, जैसे कि वहाँ पे ब्रास पिटॉन्स मैंने कहा मिलता है, लोग वहाँ पे टिपिकल ब्लैक सूट, डर्बी हैट्स, ऐसे साइड विस्कर्स, फैंसी मुस्टैच, ये सारी चीज़ें फैशन सेंस में दिखता है उन्हें वहाँ पे। फिर वहाँ पे गैस लाइट मिलता है, नॉर्मल एलईडी लाइट्स नहीं मिलता है, गैस लिट लैंटर्न्स होते हैं जो कि कभी कभार ऐसे फ्लिकर करने लगता है। तो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। ये जो पार्ट है ना आपका 1-1.5 पेज का एक डिस्क्रिप्शन है चैप्टर में, उस पार्ट को थोड़ा अच्छे से की पॉइंट बना के रखना, क्योंकि इट शो केसेस कि व्हाट आर द डिफरेंट सिनेरियोज एट द थर्ड लेवल, ठीक है। नेक्स्ट वी सी चार्ली बाइज ओल्ड करेंसी। सबको बता दिया कि ऐसा ऐसा है, मैंने थर्ड लेवल देखा है, कोई बिलीव ही नहीं कर रहा, कोई नहीं मानता, लेकिन ही बिलीव्स कि एग्जिस्ट करता है। तो क्या करता है, ये करेंसी एक्सचेंज ऑफिस में जाता है, वहाँ जाके ये 300 वहाँ पे देता है। मतलब अगर मैं इंडियन करेंसी बोलूँ तो वो बहुत अलग है, मैं 300 बोल रही हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ही गिव्स $300 एंड ही गेट्स 200 इन एक्सचेंज। मतलब क्या हो रहा है, उसका करेंसी रिड्यूस हो रहा है, उसको लॉस पे मिल रहा है पैसे, बट उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। कारण ये है कि पुराने टाइम्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती है, तो उसके माइंड में ऐसा चल रहा है कि अगर मुझे मतलब लॉस पे भी करेंसी एक्सचेंज करना पड़ रहा है, दैट इज़ फाइन, क्योंकि अंडे इतने सस्ते हैं, सामान इतने सस्ते हैं कि मैं पुराने समय में वापस जाके मुझे जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी यार। मैं सिंपल एक छोटा मोटा बिजनेस खोलूँगा और एकदम मस्त सा ज़िंदगी जीऊँगा। ये रोज़मर्रा का जो ऑफिस जाना आना लाइफ है, मुझे इतना स्ट्रेसफुल लाइफ लीड ही नहीं करना पड़ेगा। तो ही वॉज वेरी हैप्पी even at the old reduced price that he got at the currency office। फिर होता है एक ट्विस्ट इन द स्टोरी, ठीक है, क्या है, द क्वेस्ट फॉर द थर्ड लेवल एंड द मिस्ट्री ऑफ फर्स्ट डे कवर्स। बेसिकली चार्ली एंड लुइसा, लुइसा कौन होती है, चार्ली की बीवी, इन्होंने सडनली नोटिस किया कि सैम जो इसका साइकेट्रिस्ट कम फ्रेंड था, ये कहीं मिल ही नहीं रहा है, ही सडनली लॉस्ट। एंड ये लोग सोचे जा रहे हैं कि कहाँ गया ये बंदा, कहाँ गया है बंदा, क्योंकि यू नो दे ऑलमोस्ट यूज टू मीट फ्रीक्वेंटली, बट अभी ये कहीं पे है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कहाँ है। एंड चार्ली को ये डाउट हुआ कि जब भी मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में सैम को बताता था, उसे ये जगह बहुत पसंद आता था, ही यूज्ड टू रियली लाइक दिस प्लेस एंड मतलब उसका हमेशा ये कहना था, आई रियली लाइक द साउंड ऑफ दिस प्लेस, मतलब इतना अच्छा शांत एंड यू नो इट्स अ नाइस प्लेस टू बी इन। क्योंकि चार्ली बचपन में दादाजी के साथ रहता था, तो वहीं पे स्कूल जाता था ना, फिर बड़े होते होते जगह चेंज हुई, चीज़ें बदली एंड ऑल। तो चार्ली को लगा पक्का ये थर्ड लेवल पे एस्केप करके निकल गया है, एंड उस चीज़ का एक प्रूफ भी मिला चार्ली और लुइसा को, जिसके वजह से दे स्टार्टेड द क्वेस्ट फॉर द थर्ड लेवल। मतलब पहले तो लुइसा अगेंस्ट थी ना, जैसे मैंने कहा था कि नहीं भाई तुम मत जाना, तुम थर्ड लेवल मत ढूंढो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, मेरा पति पागल वागल हो गया तो क्या होगा मेरा। लेकिन अब जब उनके पास एक सॉलिड प्रूफ था जिसमें सैम बोल रहा था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, तुम लोग ढूंढो, उस प्रूफ को देख के लुइसा भी मान गई थी, और चार्ली एंड लुइसा दोनों मिलके ढूंढने लगे कि कहाँ है थर्ड लेवल, किस दरवाजे से थर्ड लेवल पे पहुंच सकते हैं एंड ऑल। दे स्टार्टेड देयर सर्च फॉर इट। प्रूफ क्या था, व्हाट वाज द प्रूफ एंड व्हाट इज ऑल अबाउट द मिस्ट्री फॉर फर्स्ट डे कवर्स। सबसे पहला चीज़ तो फर्स्ट डे कवर होता क्या है, अगर अभी तक आपको ये क्लैरिटी नहीं मिली है तो अभी समझ लो, क्योंकि ज़रूरी है। फर्स्ट डे कवर्स बेसिकली जब कहीं पे भी नया स्टैम्प इशू होता है ना, नया स्टैम्प, मेल्स में स्टैम्प्स लगते हैं, तो कहीं भी जब नया स्टैम्प इशू किया जाता है तो कुछ मतलब पोस्ट ऑफिस के लोग या कुछ लोग आके उन नए स्टैम्प्स को परचेज करते हैं, एक खाली एनवेलोप पे चिपकाते हैं, अंदर एक ब्लैंक पेपर डाल देते हैं, उस एनवेलोप के अंदर एक ब्लैंक पेपर डाल देते हैं, उसके ऊपर नया स्टैम्प लगा के एड्रेस लिख के पोस्ट कर देते हैं। तो वो क्या हो जाता है ना, वो उनका एक स्टैम्प कलेक्शन हो जाता है कि ये नया था, उसी में एक डेट मेंशन रहता है, तो दे अंडरस्टैंड कि ये कब का बना हुआ है, कब का इशू किया हुआ स्टैम्प है। तो इट इज़ लाइक स्पेशली जिनको स्टैम्प कलेक्शन पसंद है उन लोगों के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता था। एंड यू नो थैंक्स टू दादाजी, चार्ली के पास बहुत सारे फर्स्ट डे स्टैम्प कलेक्शन या फर्स्ट डे कवर कलेक्शंस थे, ठीक है। अब एक बार एक रैंडम डे चार्ली अपने स्टैम्प बुक कलेक्शन एंड फर्स्ट डे कवर कलेक्शंस को लेके बैठा था, एकदम पुराने टाइम के कवर्स देख रहा था, वो 1890s का कवर्स देख रहा था, व्हेन सडनली ही सीज वन एनवेलोप जिसमें 18 जुलाई आई थिंक
1894 का डेट था। एंड ही वाज लाइक, भाई मुझे तो याद ही नहीं है इस स्टैम्प के बारे में, मतलब इस एनवलप के बारे में। आई डू नॉट रिमेंबर दिस फर्स्ट डे कवर एट ऑल। अब जनरली लोग कभी भी उस एनवलप को नहीं खोलते थे, क्योंकि उसमें कोई भी अगर अपने आप को मेल भेजता था फर्स्ट डे इशू स्टैम्प के साथ, अंदर कोई कुछ चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखता था। दे जस्ट सिंपली वॉन्टेड इट टू बी विद दैम, तो खुद वो स्टैम्प लगा के खाली पेपर के साथ खुद को एक एनवलप पोस्ट कर देते थे, या किसी को भी भिजवाना था तो वो पोस्ट कर देते थे। अब चार्ली को दिखता है सारे पुराने फर्स्ट डे कवर्स में से एक ऐसा फर्स्ट डे कवर जो उसने कभी आज तक 31 साल 31 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ में देखा ही नहीं था। एंड वो सोचता है कि भाई ये क्या है, ये खोल के मैं देखूँ जरा। जैसे ही वो उस चीज़ को, उस एनवलप को खोलता है, he sees there is a letter which he was genuinely not expecting। और वो लेटर सैम ने लिखा था। क्या लिखा हुआ था उस लेटर में कि भाई सुनो, तुम और लुइजा प्लीज़ थर्ड लेवल का सर्च कंटिन्यू रखो, क्योंकि सच में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। मैं थर्ड लेवल के थ्रू आ चुका हूँ। आई एम एट दिस प्लेस। यहाँ पे बाहर एक लॉन पे गिटार बजाया जा रहा है, म्यूज़िक गाया जा रहा है, एंड सारे लोग अलग अलग अपने अपने घरों से निकल के आके यहाँ पे साथ में गाना गा रहे हैं उस म्यूज़िक के साथ। मुझे ये लोग अपने घर पे ड्रिंक्स के लिए बुलाए हुए हैं, स्नैक्स के लिए बुलाए हुए हैं। यहाँ पे रहना कितना अच्छा है, सब मिलजुल के साथ में रहते हैं। इट इज़ अ लवली लाइफ योर, तुम भी आ जाओ, कीप सर्चिंग फॉर इट, डोंट गिव अप। एंड साइन सैम का था। अब ये बात तो क्लियर है ना कि उस समय में सैम था ही नहीं, तो पक्का से उसने रियलिटी से एस्केप करके थर्ड लेवल ढूंढ के वहाँ से ही वेंट देयर। तभी इस एड्रेस में दादाजी के पास वो पहुँचा था, एंड दादाजी के पास पहुँचा था इसीलिए आज वो फर्स्ट डे कवर्स के कलेक्शन में रखी हुई थी। तो कनेक्टिंग ऑल दीज डॉट्स, चार्ली थिंग्स कि ओ भाई साहब, मैंने जिस दोस्त को बोला और ये दोस्त मुझे पागल बोल रहा था कि तुम रियलिटी से भागना चाहते हो, वो खुद भाग के चला गया। $800 वर्थ ओल्ड करेंसी लेके वो खुद चला गया। एंड दैट टॉक्स अबाउट द नरेटर्स रियलिटी चेक ऑन सैम, कि इन रियलिटी सैम एक साइकेट्रिस्ट था, लेकिन 1890s में साइकेट्रिस्ट का कोई जॉब ही नहीं था, कोई काम ही नहीं था, क्योंकि लोग इतने स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते थे, इतने एंजाइटी टेंशन इन सब में नहीं रहते थे, लाइफ बहुत सॉर्टेड थी। दस पुराने टाइम में जाके सैम ने अपना, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा चार्ली को लगता था कि अपना प्रोफेशन भी बदल लिया। उसने मस्त अपना एक छोटा मोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया होगा, एंड सुख चैन के साथ समय बिता रहा होगा, लाइफ बिता रहा होगा। सो वी सी कि जो साइकेट्रिस्ट, जनरली साइकेट्रिस्ट बहुत लॉजिकल रैशनल बातें करते हैं, तो जो साइकेट्रिस्ट चार्ली को समझाना चाहते थे कि भाई तुम रियलिटी में आ जाओ, तुम अपने मेंटल स्पेस में कुछ और दुनिया बना रहे हो, दिस इज़ नॉट राइट, तुम कुछ और ट्रैवल कर लो, कुछ और हॉबीज़ कर लो ताकि यू फील बेटर, वही सैम खुद थर्ड लेवल ढूंढ के रियलिटी से एस्केप कर जाता है। ठीक है, तो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट व्हाट द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स आर फॉर दिस चैप्टर। एक बार इस चैप्टर को रीड जरूर करना। इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पे है जिसको रिलेट करके क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द थीम। थीम से डिराइव करके सवाल पूछे जा सकता है। ठीक है, क्या है? एस्केपिज्म एंड द डिजायर टू एस्केप मॉडर्न लाइफ, एंजाइटी एंड स्ट्रेस बाय फाइंडिंग रिफ्यूज इन द पास्ट। अब जैसे मैंने कहा, पुराने समय में बहुत चीज़ें सॉर्टेड थी, शांत स्वभाव का था हर चीज़, है ना, और लाइफ बहुत आसान थी। तो हम आज के दुनिया में खड़े होके इतना भागम भाग, इतना हसल बसल अपने लाइफ से अगर भागना चाहते हैं, तो बहुत लोग, काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम पुराने टाइम से फिर चल जाए। लेकिन आप मुझसे ही बोलोगे कि आप चाहते हो क्या? आई डो नॉट नो अबाउट द पास्ट, बट येस, मैं अगर ऑप्शन दिया जाए तो मैं चाहूँगी जब मैं इतनी सी थी ना, छोटू सी, गोलू मोलू सी, मैं उस पास्ट में चली जाऊँ, क्योंकि लाइफ उस टाइम पे बहुत अच्छा था, एकदम सॉर्टेड, चिल, इजी था। तो हर किसी को लगता है कि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाता है ना, तो यू वांट टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि रियलिटी से अगर आप भागते हो, आपका माइंड पीस पे आ जाता है। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, जो ये वर्ड डिल्यूजनल या डेलुलू बना है ना, वो इसी चीज़ के लिए बना है, क्योंकि जितना भी ये फूलिश साउंड करे, सपोज रियलिटी में आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत स्ट्रेस है, अगर 5 मिनट के लिए भी आप बैठ के एक डेलुलू थॉट ले आओ, एक डिल्यूशनल थॉट अपने दिमाग में लेकर आओ कि मेरे साथ काश ऐसा हो वैसा हो, आप अंदर से अलग ही वे में खुश हो जाओगे, एंड अपने रियलिटी के कामों को करने के लिए आपको एक पुश मिल जाएगा, एक बूस्ट मिल जाता है। तो दैट इज़ व्हाट पीपल से कि एक एस्केप होना,
एक मेंटली किसी और दुनिया में जाके थोड़े टाइम के लिए रह के वापस आना समटाइम्स हेल्दी भी होता है टू कंटिन्यू विथ योर डेली लाइफ, ठीक है। एंड द थर्ड लेवल इज व्यूड एज अ मेंटल एस्केप रूट फ्रॉम द कलयुग या मॉडर्न एंड करप्ट लाइफस्टाइल इन दिस चैप्टर, ठीक है। अब इस चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझ लो कि हमारा ये जो युग है, ये जो कलयुग है या मॉडर्न लाइफ है, इसके नेगेटिविटीज़ को भी ये चैप्टर अपहोल्ड करता है कि इसमें इतनी ख़राब चीज़ें हैं, इतने नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, इतना लाइफ प्रॉब्लमैटिक हो गया है कि लोग यहाँ से भाग के पुराने टाइम पे जाना प्रेफर कर रहे हैं एंड वहाँ से वापस ना आना प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली कमिंग टू द कैरेक्टर स्केच, सबसे पहला अपना चार्ली है, ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट या द हीरो एंड 31 ईयर का है वो, 31 ईयर्स ओल्ड। ही इज़ अ स्टैम्प कलेक्टर, मतलब उसका हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन, ठीक है। हु डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज एन ऑर्डिनरी मैन, जिसका रोज़ का ऑफिस होता है, ऑफिस जाता है आता है एंड ऑल, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद हिमसेल्फ। सैम है इनके फ्रेंड प्लस इनके साइकेट्रिस्ट इज वेल। he initially explained the third level as a mental escape, but later वो खुद उस बात को या उस फैक्ट तो नहीं है, वो उस पॉइंट को अग्री करके थर्ड लेवल ढूंढने निकल जाते हैं, ठीक है। चार्ली suspects him to be in Galesburg, Illinois, a place Sam was fond of. And lastly, Louisa, चार्ली की बीवी, she was initially skeptical, मतलब वो थोड़े दुविधा में थी कि मेरे पति को मैं ढूंढने दूँ थर्ड लेवल कि नहीं, क्योंकि मेरा पति पगला गया तो फिर मेरा क्या होगा, है ना। लेकिन बाद में सैम का चिट्ठी देखने के बाद वो खुद भी अपने पति के साथ ढूंढती रहती कि कहाँ है थर्ड लेवल, मैं भी जाऊंगी इनके साथ, ठीक है। तो चैप्टर खत्म, डन। नहीं भाई इतनी जल्दी कैसे मैम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के भी आप दिखा ही दो, बता ही दो, है ना। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो हम बैच में कंप्लीट क्लैरिटी के साथ चीज़ें कर रहे हैं। प्रारंभ तो भाई हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है विद मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है। अभी क्रैश कोर्स चल रहा अपना निर्भय, है ना, तो उसमें भी हम एकदम एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के साथ पढ़ाई कर रहे हैं एंड लिटरली स्पून फीड हो रहे हो। जो लोग आप निर्भय से, आपको पता ही है कि लिटरली आप स्पून फीड हो रहे हो कि ये पॉइंट्स उठा लो, आंसर लिखने के लिए आपको कुछ और चाहिए नहीं होगा। बट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हियर इट इज फॉर यू एज वेल कि इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ लिटरल एंड मेटाफोरिकल जर्नी इन दिस स्टोरी थर्ड लेवल। कि एक होता है रियलिटी, दूसरा हो रहा है मेंटल जर्नी, ठीक है। मतलब रियलिटी में तो है बट मेंटली वो कहीं और है। तो रियलिटी वाली जर्नी एंड मेंटली एस्केप करके जो जर्नी कर रहे हैं वो मैं क्लियरली नहीं बता रही हूँ, कुछ तो खुद भी ब्रेनस्टॉर्म करोगे, है ना। तो ये आपका एक होमवर्क बोल दूँ मैं हूँ। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, जैक फिनी पोर्ट्रेज लुइजा एज अ परफेक्ट वाइफ, प्रोवाइड एविडेंस फ्रॉम चार्लीज लाइफ इन सपोर्ट टू द स्टेटमेंट। ऑब्वियस सी बात है, लुइजा एक ऐसी बीवी यहाँ पे दिखाई गई है जो बहुत कंसर्न्ड है अपने पति के लिए, हु इज़ वेरी केयरिंग कि मेरे पति को कुछ हो ना जाए, वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो जाए, एंड शी ट्राइज टू टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड। बट बाद में जब वो ये प्रूफ उन्हें मिलता है कि सच में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, तो वो अपने पति को सपोर्ट भी कर रही होती है। टिपिकल वाइफ बिहेवियर कि टू टेक केयर ऑफ द हस्बैंड नाइसली, किसी भी तरह प्रोटेक्ट करके रखे, सपोर्ट करे उनको, हमेशा उनका ख्याल रखे, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखता है। व्हाई डिड द नरेटर टॉक टू हिज साइकेट्रिस्ट, ये पी है, हाँ ओ नहीं है। Why did the narrator talk to his psychiatrist friend? What did he say about the third level? Psychiatrist friend से इसलिए बात किया था क्योंकि पूरा दुनिया कह रहा है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता, बट चार्ली को लग रहा था थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए ही वेंट एंड टॉक टू हिज फ्रेंड सैम कि भाई देखो ऐसा ऐसा है। एंड सैम क्या बोलते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस कम करो लाइफ में, है ना, कोई परेशान कर रही है, बीवी परेशान कर रही है, तो थोड़ा बाहर रहो, दोस्तों के साथ चिल करो, घूमने चले जाओ, बट दिमाग शांत करो क्योंकि मेंटली तुम रियलिटी से भाग रहे हो, ठीक है। व्हाई डज चार्ली से दैट ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री? कारण ये है क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल में इतने कॉरिडोर्स एंड सबवेज है कि वो कहाँ से कहाँ निकाल दे आपको। लाइक ये सेंट्रल स्टेशन है, ठीक है, और बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं। एक कॉरिडोर आपको स्ट्रीट नंबर बी में लेके जाता है, एक कॉरिडोर आपको स्ट्रीट नंबर डी पे लेके जाता है, तो अलग अलग कॉरिडोर्स लीड्स यू टू डिफरेंट वेज। तो इट्स लाइक एक पेड़ के ब्रांचेस की तरह अलग अलग जगह पे यू विल रीच फ्रॉम दैट वन सेंट्रल रेलवे स्टेशन ओनली। Discuss the narrative techniques used by the author. How do these themes help in conveying the themes of escapism and nostalgia? Provide example. यहाँ पे मैं आंसर की जगह एक इम्पॉर्टेंट टिप डिस्कस करूँगी। वो क्या है, हम हमेशा पता है टेंशन में आके मार्क्स खो बैठते हैं
क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस होता है, आपको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली हमें क्या लिखना है क्या नहीं, बहुत टाइम पे आप स्ट्रेस आउट हो जाते हो एंड आप क्वेश्चन के की फ्रेज या की पॉइंट को ध्यान में ही नहीं लाते हो। यहाँ पे भी वैसा ही एक सवाल मैंने जानबूझ के आपके लिए उठा के लाया है कि डिस्कस द नरेटिव टेक्निक यूज बाय द ऑथर, इतना कुछ लिखा हुआ है। मेन कैच पता कहाँ है? जो चैप्टर का थीम है उसके थ्रू हम इस कहानी में कैसे देखते हैं कि एस्केपिज्म या मेंटली रियलिटी से भागना, ये सारी चीज़ें कैसे दिखाई गई है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है चैप्टर का, उस बारे में बताना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ सम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना इस चैप्टर के। बाकी आप अगर बैच में हो तो आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आपको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट, वी आर डन विद दिस चैप्टर। मिलेंगे बहुत जल्द इन नेक्स्ट लेक्चर। एक और चीज़ मैं बोल दूँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो फ्यूचर के लिए कुछ तो छोड़ दो यार, हर समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत करो। कुछ यहाँ पे है, कुछ फ्यूचर में होगा, लेकिन उसके अलावा अगर आपको किसी भी और टाइप का हेल्प, गाइडेंस, किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आपके सिलेबस से रिलेटेड, प्लीज़ मेक श्योर आप वो कमेंट में मेंशन करो ताकि मैं आपके लिए वो चीज़ ला पाऊँ। कीप स्टडिंग हार्ड फॉर योर बोर्ड्स, स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।